तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई क्या आपको पता है कि आज के दिन ही 5 साल पहले 19 मई को ब्रॉक लेसनर बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। एंड ये मनी इन द बैंक विक्ट्री इनकी काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसलिए भी हो गई थी बिकॉज इसने ब्रॉक लेसनर के एक नए फ्लेवर को दिखाया था। लाइक कौन ही एक्सपेक्ट करेगा ब्रॉक लेसनर जैसे बीस्ट से, जो कि भाई रिंग को पलट देते हैं ट्रैक्टर से, कि वो नाच रहे होंगे एक ब्रीफकेस लेके। लिटरली भाई ब्रॉक लेसनर एक ब्रीफकेस लेके नाचते थे उस टाइम पे जब वो बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। तो एंड में आए थे बिल्कुल मनी इन द बैंक लैडर मैच में, जब सबको लगा था कि मुस्तफ़ा अली जीतने वाले, तभी आए लेसनर एंड वहाँ पे आके वो बन गए मिस्टर मनी इन द बैंक। उसके बाद मज़ेदार रन रहा था। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से? अपनी कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से भाई इस चीज़ को 5 साल आज पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये चीज़ हमें देखने को मिली थी 2019 में। तो सोचो भाई इतना टाइम हो चुका है इस चीज़ को एंड कितनी जल्दी टाइम बीत रहा। हालांकि ये चीज़ है जो मुझे लग रही है कि हाँ ये कुछ बहुत पुरानी चीज़ है, बिकॉज इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था। लेसनर चैंपियन बने थे, उसके बाद रेसलमेनिया 36 में गए, हार गए ड्रू मैकिंटायर से, बहुत सारी चीज़ें इसके बाद भी हुई, आइकॉनिक चीज़ें ही हुई। अभी के हिसाब से 5 साल इस आइकॉनिक मोमेंट को, इस आइकॉनिक विक्ट्री को पूरे हो चुके हैं। तो इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर अपनी कोई और मेमोरी शेयर करना चाहते हो ब्रॉक लेसनर की, तो शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई न्यू ब्लड लाइन मेंबर्स को लेके। क्या ब्लड लाइन के अंदर, या फिर कह सकते हैं न्यू ब्लड लाइन के अंदर, हमें टोंगा सिस्टर्स देखने को मिल सकती हैं। अब टोंगा सिस्टर्स या आपके लिए अगर कोई यूनिक नेम है तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये टोंगन हेरिटेज से आती हैं। जिस तरीके से समोन हेरिटेज है उसी तरीके से इनकी भी हेरिटेज है। एंड जो टोंगन सिस्टर्स है भाई, ये अभी से पहले WOW यानी वाओ प्रमोशन के अंदर थी, जो कि एक फीमेल प्रमोशन है, उसके अंदर काफ़ी इनका नाम था। इसके बाद ये अभी वहाँ से निकल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़ा सोच रही हैं। हालांकि कंपीट वो स्टिल कर रही हैं इंडी प्रमोशंस में, इंडी सर्किट पे। अभी के हिसाब से काफ़ी सारे लोग का ऐसा मानना है कि इनका आना काफ़ी सेंस बनाएगा न्यू ब्लड लाइन के अंदर, बिकॉज एक तो टोंगन हेरिटेज की हैं एंड हमने देखा कि टामा टोंगा आ गए, टोंगा लो आ गए, तो अगर टोंगा सिस्टर्स भी आती हैं भाई तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगी। बेसिकली टोंगन ट्विंस नाम है इनका, तो वो चीज़ 100% सेंस तो बना ही रही है। लेकिन फिर कहीं ये चीज़ ज़्यादा क्लटर्ड ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए कि भाई बहुत सारे ही लोग आ रहे हैं, फिर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। लाइक अभी हमारे पास WWE के अंदर ऑलरेडी भाई काफ़ी सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इनका आना सेंस बनाएगा या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इवेंचुअली मुझे इतना पता है कि ये WWE के अंदर आएंगी। कंपीट तो आप करते हुए कभी ना कभी इनको WWE रिंग के अंदर देखोगे। जिस तरीके से समोन हेरिटेज है, शायद WWE अब टोंगन हेरिटेज की तरफ भी देखे एंड हो सकता है पॉसिबली कि टामा टोंगा, टोंगा लोआ अगर सक्सीड कर जाए तो देन इनके लिए, टोंगन्स के लिए जो गेट है भाई वो और ज़्यादा वाइड ओपन हो जाए। बाकी अभी के हिसाब से तो मुझे टामा टोंगा, टोंगा लोआ के अंदर वो कोई कैरिज्मा दिख नहीं रहा है, लेकिन मे बी इट्स टू अर्ली टू जज। मुझे बस पसंद नहीं आया कि टामा टोंगा वो जो पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, मैं उस चीज़ को एक्ट करके भी, उनको रेप्लिकेट करके भी नहीं दिखा सकता, बिकॉज वो कुछ अजीब सी, बहुत वियर्ड जैसी चीज़ थी, कीड़े की तरह आवाज़ निकाल रहे हैं अजीब सा ही। तो वो चीज़ें देख के मुझे नहीं लगता कि ऐसे रहेगा तो सक्सीड करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से भाई हो सकता है कि टोंगन ट्विंस आपको आने वाले टाइम के अंदर WWE में देखने को मिले, या फिर क्या पता हो सकता है नई ब्लड लाइन को ही ज्वाइन कर ले। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कैरियन क्रॉस एंड जॉन सीना को लेके। तो भाई कैरियन क्रॉस एक बार फिर से जॉन सीना के साथ मैच कंपीट करने को तैयार हो चुके हैं। यानी कि बहुत टाइम से आपको मालूम है कि कैरियन क्रॉस इस चीज़ को टीज कर रहे हैं एंड दिखाते हैं कि वो कंपीट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनका मैच नहीं हुआ एंड आई पर्सनली थिंक कि होने भी नहीं वाला, बिकॉज जॉन सीना के पास बिल्कुल लिमिटेड मैचेस बचे हैं, बहुत लिमिटेड टाइम भी बचा है। अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं कैरियन क्रॉस, जहां पे वो वंस अगेन डिमांड कर रहे होते हैं WWE से कि उन्हें जॉन सीना के अगेंस्ट मैच मिले। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। जॉन सीना के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम है, काफ़ी लिमिटेड मैचेस हैं एंड कैरियन क्रॉस उनसे बहुत दूर लग रहे हैं, कोसों दूर लग रहे हैं। कैरियन क्रॉस की बुकिंग आपको मालूम है भाई कैसी है, या फिर ऐसा भी कह लो कि उनको अच्छी बुकिंग भी दे दो तो वो अपनी तरफ ऑडियंस अट्रैक्शन नहीं खींच पाते हैं। अब क्या पता कहाँ पे कमी है, क्या है वीक लिंक, लेकिन दिक्कत तो है। अब अभी के हिसाब से भाई कैरियन क्रॉस वापस से डिमांड कर रहे हैं जॉन सीना से लड़ने का। एंड इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, कई बार इनकी इंस्टा स्टोरीज या वीडियोज़ दिखाई है कि ये पीछे से जॉन सीना को फिल्म कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, तो जॉन सीना को लेकर बहुत टाइम से टीज कर रहे हैं। स्कारलेट ने भी इवन करा है ये, लेकिन अभी के हिसाब से पॉसिबल तो काफ़ी कम है, बट डिमांड करते हैं कैरियन क्रॉस। क्या आप देखना चाहोगे कैरियन क्रॉस वर्सेस जॉन सीना? कमेंट करके बताओ। मुझे तो भाई पर्सनली लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी एंड मैं देखना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो आप लोग कमेंट करके लिख के बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो एंड टामा टोंगा को लेकर। क्या जे उसो वर्सेस टामा टोंगा हमें देखने को मिलेगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, यानी कि किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स? क्या ऐसा हो सकता है? अभी के हिसाब से देखो भाई, ये चीज़
हल्की लाइकली भी है, हल्की नहीं भी है, बिकॉज फैन बेस वंस अगेन एक बार फिर से डिवाइड हो चुका है। जिस तरीके से जे ऊसो वर्सेज इलिया ड्रैगनो के मैच में हुआ था उसी तरीके से यहाँ भी हो चुका है, बिकॉज जे ऊसो पहले कंपीट करने वाले हैं गुंथर के अगेंस्ट, एंड जो टामा टोंगा है वो कंपीट करने वाले हैं अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। एंड जो मैक्सिमम फैन बेस है वो चाहता है कि जे ऊसो हारे गुंथर से एंड टामा टोंगा हारे रैंडी ऑर्टन से। एंड ये चीज़ सेंस भी बनाती है मेरे हिसाब से, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर कोई इलिया ड्रैगनो जैसा टैलेंट नहीं है कि आए तुरंत ऐसे हार से गए एंड उनके हारने से कोई फर्क भी ना पड़े, बिकॉज रैंडी ऑर्टन गुंथर के हारने से फर्क तो पड़ता है, एंड फर्क उतना ही पड़ेगा जे ऊसो एंड टामा टोंगा के हारने से भी, बिकॉज अगर ये दोनों जीत जाते हैं तो फाइनल्स में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर आपको इनका मैच देखने को मिलेगा, जहां से ब्लड लाइन की स्टोरी और ज़्यादा पीक पे पहुंच सकती है। तो अगर WWE चाहती है कि इनकी स्टोरी और पीक पे ले जाएं, किंग ऑफ द रिंग में भी कंटिन्यू करें, तो देन इन्हीं दोनों का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन अगर WWE चाहती है कि ये दोनों किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में ना जाएं, या फिर अगर फैन रिएक्शन देखने वो लोग, तो देन ऑब्वियसली गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं। अब यहाँ से कोई सा भी मैच हो जबरदस्ती होगा, आप चाहे वो जे ऊसो वर्सेस टामा टोंगा, चाहे वो गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो, दोनों मैचेस बैंगर होने वाले हैं। या फिर इससे पहले जो मैचेस हैं जे ऊसो वर्सेस गुंथर या फिर टामा टोंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ये भी अच्छे मैचेस होंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा मैच देखना चाहोगे, टामा टोंगा वर्सेस जे ऊसो या फिर गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन? अभी के हिसाब से आई थिंक लॉजिकली देखा जाए, अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं जे ऊसो वर्सेस टामा टोंगा के कि ये वाला मैच होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि फैंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, अगर WWE वो कंसिडर कर रही है, तो देन तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि जे ऊसो या टामा टोंगा दोनों में से कोई भी जीतने वाला है। अभी के हिसाब से WWE चाहे तो किंग ऑफ द रिंग में इनका मैच बुक कर सकती है, नहीं तो सेव कर सकती है आगे आने वाले टाइम के लिए। अब आप क्या देखना चाहोगे कमेंट करके बताना, गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन या फिर जे ऊसो वर्सेस टामा टोंगा। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रिक्सी को लेके। रिक्सी ने कमेंट करा है पॉल हेमन को रिप्लेस करने के ऊपर। रिसेंटली वो अपने पॉडकास्ट में आंसर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस का, जहां पे उनसे पूछा जाता है कि क्या पॉल हेमन को रिप्लेस करना चाहोगे ब्लड लाइन वाली स्टोरी के अंदर। तो रिक्सी आंसर करते हुए कहते हैं कि यार जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ से बाहर हो चुका हूँ ब्लड लाइन वाली स्टोरी से, तो तुम कुछ ऐसी पिच दे देते हो, इंटरेस्टिंग पिच दे देते हो, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये तो कमाल हो गया, ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं आना चाहता या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो बिल्कुल है मेरा, एंड अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर से आना चाहूँगा। मैं रेसलमेनिया में भी आने को तैयार था, लेकिन वहाँ पे मौका बना नहीं। बाकी बात रही रिप्लेस करने की, तो यस ऑब्वियसली मैं इस चीज़ के अंदर रिप्लेस करके इन्वॉल्व होना चाहूँगा। एंड क्योंकि ज़्यादा क्लोज रिलेशन है भाई रिक्सी के सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगालोआ वगैरह से, तो सेंस भी बनाती है चीज़ें। अभी के हिसाब से वो ओपन दिख रहे हैं पॉल हेमन को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन देन ये चीज़ भाई मज़ेदार भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर ये WWE कर रही है कि पॉल हेमन को डाल दिया रोमन वाली ब्लड लाइन के साइड एंड रिक्सी को डाल दिया उनके बेटों के साइड, यानी आई मीन बेटों में से एक ही बेटा है उनका सोलो सिकोवा जो बुरा है थोड़ा, बाकी जे ऊसो जिमी ऊसो तो बेबी फेस ब्लड लाइन की तरफ होंगे, तो देन ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है कि रिक्सी सोलो सिकोवा को लीड कर रहे हैं उनकी ब्लड लाइन को, एंड पॉल हेमन इधर रोमन रेंस के साइड में है उनके मास्टरमाइंड बन के, वाइज मैन बन के। तो ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी रादर दैन कि रिक्सी पूरा ही रिप्लेस कर दे पॉल हेमन को। आप क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।